हेलो एवरीवन, नमस्ते जी। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और जी स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल निशा व्लॉग्स में। और मैं हूँ निशा। और जी आज दिन है, थर्सडे मॉर्निंग है और अभी फ़िलहाल सुबह के बज रहे हैं 9। तो जी मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 9 बजे से। और मैं ना यहाँ पे दूध चेक कर रही थी कि मेरे को ऐसा लग रहा था शायद दूध में ना कुछ स्मेल सी आ रही है। तो एक बार ना मैंने थोड़ी सी मतलब सूंघ कर देखा दूध को, तो बट ठीक था। मतलब नहीं, पता ही मेरे को ऐसे कुछ लग रहा था। मैंने कहा कहीं गर्मी में पुराना पैकिंग का दूध तो नहीं आ गया। तो चलिए यहाँ दूध उबाल रही हूँ। और अभी मैं फ़िलहाल घर के काम में सबसे मेनली मैंने अपने बेडरूम की क्लीनिंग कर ली है और बेल्कनी साफ़ कर ली है। तो जी हम औरतें होती ही ऐसी हैं कि मतलब सुबह उठते ही हमारे काम जो होते हैं ना, उठने से पहले ही हमारे माइंड में चल रहा होता है। लेटे लेटे भी अगर आँख खुल जाती है ना तो लगता है यार जल्दी चल उठ जा, ये भी काम रह रहा है, वो भी काम रह रहा है। क्योंकि आप जितने जल्दी उठोगे उसी के अकॉर्डिंगली हमारे काम होते हैं। तो टाइम ज़रा बहुत भी इधर उधर होता है ना तो फिर एक वो होती है ना, टेंशन सी हो जाती है। तो ऐसा कुछ होता है। तो अभी फ़िलहाल गर्मी इतनी हो रही थी, बहुत ज़्यादा अत की गर्मी जिसे आप कह सकते हैं। और आज तो बारिश भी बहुत हुई। क्या हुआ था, हम सुबह मॉर्निंग वॉक गए थे तब तो बहुत गर्मी थी और हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, धूप हो रही थी। और जैसे ही हम घर पे आए 7 बजे के करीब, और जैसे ही घर में कदम रखे हैं उसके थोड़ी देर बाद ही इतना प्यारा मौसम हो गया था, इतना बढ़िया। तो अभी मौसम फ़िलहाल ऐसे ही चल रहा है, मतलब आ जा रहा है, बादल आ रहे हैं जा रहे हैं। तो अभी बच्चों के रूम की मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ। अच्छा, बरसात हो रही थी ना, तो बरसात में कपड़े सूखने का बहुत ज़्यादा लफड़ा हो जाता है कि कैसे कपड़े सूखेंगे। ऐसा होता है ना, क्योंकि सीले कपड़े हम नहीं रख सकते और एक होता है ना, स्मेल सी आने लग जाती है। तो मेरे को तो जब तक कपड़ों में धूप नहीं लगती ना तब तक एक सेटिस्फेक्शन नहीं होता। तो आज दोनों रूम की बेडशीट ले रखी है, बेडरूम की भी और बच्चों के रूम की भी। तो इधर अभी बेडशीटों को यही सोच रही हूँ कैसे सूखेंगी। मैंने उतार तो लिया है क्योंकि अभी जैसे छुट्टी चल रही है ना, बच्चे बिल्कुल रूम की हालत ख़राब कर देते हैं। और बेडशीट 2 दिन से ज़्यादा तो बिल्कुल चलती ही नहीं है। तो चलिए यहाँ मैंने बेडशीट चेंज कर दी है और अभी मैं चलती हूँ किचन में, क्योंकि आज है एकादशी, मेरा और हस्बैंड जी का फास्ट है। और बच्चों के लिए क्या बनाती कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो अभी मैंने बच्चों के लिए बनाई है मैक्रोनी। तो मैक्रोनी वही मैं अपने कुकर वाली जो बनाती हूँ, झटपट वाली। तो डुगू को ना बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो फिर कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। तो मैंने कुकर में दोनों बच्चों के लिए मैक्रोनी बना दी है। इधर हम लोगों ने चाय वगैरह ले ली थी, बच्चों ने भी ले ली थी। और आज किचन का गेट खोल रखा था, बहुत अच्छी हवा आ रही थी। जब बारिश हुई ना उसके बाद तो इतनी अच्छी हवा चली, कम से कम 1 डेढ़ घंटा। बट क्या हुआ, दोपहर में जब मैं व्लॉग की एडिटिंग कर रही थी, बारिश बंद होने के बाद एक इतना उमस वाला मौसम हो जाता है, चिड़चिड़े वाला, इतना मतलब इरिटेशन सी हो रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी वाला। तो ये बारिश ना हो तो मुसीबत, हो जाए तो मुसीबत। तो आज जैसे व्रत होता है ना, तो कभी कभी कोई चीज़ बनाओ तो बहुत ज़्यादा क्रेविंग सी होने लग जाती है। तो बहुत अच्छी लग रही थी मेरे को ये मैक्रोनी। और इसमें ये डुगू ऑरिगेनो ऊपर से डाल के खाएगा, क्योंकि बच्चों को अच्छा लगता है। और ऑरिगेनो तो मैंने ला कर ही रख रखा है बच्चों के लिए। तो इधर आप लोग देख सकते हैं ये मैक्रोनी बिल्कुल अच्छे से बन गई है और इन दोनों को मैं अभी नाश्ते के लिए दे दूँगी। तो बच्चे ये मैक्रोनी इंजॉय करेंगे और मैं करूँगी अपने घर के सारे काम, क्योंकि अभी काम सिर्फ एक रूम की डस्टिंग वगैरह हुई है, डीप क्लीनिंग समझ लो या कुछ भी समझ लो। तो बच्चों को दे दिया था और अभी ये जो कुकर है मैं इसको भी साथ के साथ खाली कर लूँगी। अच्छा, ऐसा होता है ना, जब भी हम किचन में काम कर रहे हैं तो हमारे को जब भी आप भी एक चीज़ नोटिस कर लो, किचन में कोई भी काम कर रहे हो तो अगर हम बर्तनों को साथ के साथ खाली कर लें, साफ़ करके रख लें, बर्तनों को ज़्यादा सिंक में होने ही ना दें, तो क्या होता है कि कभी भी हमारे बर्तन ज़्यादा गंदे नहीं होंगे, सिंक ज़्यादा गंदी नहीं होगी और बर्तन साफ़ सुथरे रहेंगे, किचन साफ़ सुथरी रहेगी। तो अपने आप को एक तसल्ली मिलेगी। सबसे पहले मैं किचन का काउंटर टॉप साफ़ कर रही हूँ, गैस क्लीन कर रही हूँ। तो मॉर्निंग में एक बार मैंने कर दी थी, तो अभी ये चाय दूध वगैरह जैसे बॉयल हुआ है, थोड़ा बहुत गंदा हो जाता है गैस चूल्हा हमारा, तो मैं गैस को ऐसे साफ़ कर दूँगी ना अच्छे से। फिर इसके बाद मैं करूँगी बर्तन साफ़। तो अभी बर्तन सिंक में हो रहे हैं थोड़े बहुत, और क्या होता है मैं साथ के साथ बर्तन धोती भी जाती हूँ, ऐसा नहीं है। बर्तन काफ़ी हद तक हम किचन में जितनी बार भी रहना, अगर बर्तन साथ के साथ साफ़ कर लें तो एक तो देखो ये फ़ायदा है कि रखे हुए बर्तनों में ज़्यादा मेहनत होती है। आप कभी भी नोटिस करना, जैसे बच्चे बर्तन नाश्ते के हैं या दोपहर के खाने के हैं रखे हुए हैं सिंक में, तो वो हमारे को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी। और इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि अगर हम साथ के साथ बर्तन साफ़ कर रहे हैं ना, और उन बर्तनों को धोने में हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि साथ के साथ बर्तन जो धुलते हैं उसमें मेहनत ज़्यादा नहीं लगती।
तो इसीलिए मैं कभी भी बर्तनों को ज़्यादा होने ही नहीं देती। मेरी कोशिश यही रहती है कि जितना जल्दी हो सके फटाफट से बर्तनों को साफ़ कर लूँ। तो इधर मेरे ये सारे बर्तन साफ़ हो रहे हैं और बर्तन साफ़ करने के बाद अभी पूरे घर की क्लीनिंग रह रही है, क्योंकि अभी डस्टिंग हो गई है, बेडशीट बिछा दी है सारे रूम की। और मॉर्निंग में मेरा ऐसे ही होता है कि मैं जितना कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं जितना एक्टिव होकर अपने घर के काम जल्दी जल्दी ख़त्म करूँगी, तो उसके बाद जो टाइम मिलेगा वो फ्री टाइम मेरा होगा। तो अभी बर्तन साफ़ करने के लिए एक हैक ये मैं बताती हूँ कि कभी भी आप अपने सिंक पे बर्तन साफ़ करते हैं तो सिंक के आगे वाले पोर्शन पे हमेशा कुछ टॉवल बिछाइए, कोई भी कपड़ा बिछाइए। इससे आपको एक फ़ायदा होगा, एक तो बर्तन मांजते टाइम बर्तन बिल्कुल भी खिसकेगा नहीं। दूसरा ये होगा, जो भी पानी जैसे भी कपड़े धोते हैं, बर्तन साफ़ करते हैं, जो पानी फैलता है या हमारे टी शर्ट पे या पेट के पास लगता है ना, उससे हमारे कपड़े बच जाते हैं गीले होने के लिए। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप कभी भी नोटिस करना जब भी आप बर्तन साफ़ करो तो सिंक के इस वाले कॉर्नर पे जहाँ मैंने ये कपड़ा बिछा रखा है जो बर्तन साफ़ कर रही हो, तो इस प्लेटफॉर्म पे आप टॉवल या कोई भी आपके पास कपड़ा हो तो वो ज़रूर लगाइए। और दूसरी, जब भी मैं बर्तन साफ़ करती हूँ, अपना जिसमें मैं बर्तन रखती हूँ, बस बर्तन स्टोर करती हूँ, बर्तन साफ़ करके टोकरी जो है, इसको मैं दिन में एक बार ज़रूर साफ़ करती हूँ। आप कभी देखना, जैसे अगर हम साफ़ नहीं करेंगे तो इसमें भी एक गंदापन सा लगने लग जाता है ना, वाइट वाइट सी हो के दिखने लग जाती है ये टोकरी भी। तो अगर आप रोज़ाना साफ़ करते रहेंगे तो कभी भी हमारी जो टोकरी है वो बिल्कुल गंदी नहीं होगी और बिल्कुल साफ़ सुथरी दिखेगी। अगर एक थोड़ा सा 2 मिनट लगते हैं, अगर हल्का सा जिस डिश वॉश से हम बर्तन साफ़ कर रहे हैं उसी से अगर हम ये टोकरी को साफ़ करके रख देंगे। तो इधर बच्चों ने मैक्रोनी खा ली थी, बच्चे अपने अपने में प्लेट्स भी ले आए थे। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि बच्चे जब भी नाश्ता कर रहे हैं या खा रहे हैं तो उनके बर्तन सारे साफ़ हो जाएं, क्योंकि अभी मैं किचन को एक बार मॉर्निंग में, जैसे मैं रोज़ाना बताती हूँ कि मैं एक बार अच्छे से क्लीन करती हूँ, जितना भी टाइल्स हो गई और ये जो पूरा कॉर्नर है जिस पे मैं साबुन वगैरह रखती हूँ, ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और इस पे क्या होता है ना, रोज़ थोड़ा थोड़ा जैसे सरफ साबुन लग जाता है तो बहुत गंदा लगता है, डिप डिप से निशान रहते हैं। तो मैं जब भी मॉर्निंग में एक बार साफ़ करती हूँ ना, तो इसको ज़रूर साफ़ करती हूँ। तो इससे मेरा किचन एकदम एक कहते हैं ना पॉजिटिविटी से रहती है, बिल्कुल साफ़ सुथरा चमकता है। इसको अगर मैं ये अपना सिंक का एरिया ये वाला बिल्कुल अच्छे से साफ़ सुथरा रखती हूँ ना, तो बहुत अच्छी सी एक इसमें कहते हैं ना कि मतलब किचन की लुक ही चेंज हो जाती है। तो अभी तो जी बर्तन साफ़ हो गए हैं और जिस कपड़े से मैं अपना किचन को साफ़ कर रही हूँ, तो ये वाला टॉवल बहुत अच्छा है और बिल्कुल सुखा देता है गैस के पास को। और दूसरा एक लास्ट स्टेप मेरे को आपको ट्रिक बतानी है, या हैक समझ लो कुछ भी, कि जब भी आप किचन में बर्तन साफ़ करें या काउंटर टॉप साफ़ करें, अपने किचन को बिल्कुल सुखा के रखिए जी। बिल्कुल अगर एक टॉवल से, बिल्कुल साफ़ सुथरा टॉवल या बिल्कुल सूखे टॉवल से अगर किचन को सुखा के रखेंगे ना, तो कभी भी हमारे किचन गीला मैसी अनमैसी नहीं रहेगा और बिल्कुल साफ़ सुथरा अनहाइजेनिक से जैसे दिखता है ना वो चीज़ नहीं रहेगी, और बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखेगा। तो अभी किचन का काम पूरा निपट गया है, गैस साफ़ हो गई, काउंटर टॉप साफ़ हो गया, बर्तन साफ़ हो गए, बच्चों को नाश्ते में मैक्रोनी दे दी। तो अब फटाफट से लगा लेते हैं पूरे घर में झाड़ू, क्योंकि झाड़ू पोछे का काम मेनली है वो मैं एंड में करती हूँ, क्योंकि जब तक किचन मेरा साफ़ नहीं होता ना, तो मेरे को ये तसल्ली नहीं। ओपन किचन का ये होता है ना कि अगर गैस साफ़ नहीं है, कुछ साफ़ नहीं है, तो घर आपको साफ़ नहीं दिखेगा। और अगर हाँ बंद किचन है तो अंदर चाहे हमें कितना मर्जी टाइम लग जाए, उसमें कोई डर नहीं, कोई टेंशन नहीं होती। तो इधर अभी किचन का मेरा पूरा काउंटर टॉप क्लीन हो गया है। तो अब चलिए अब फटाफट से पूरा किचन में झाड़ू लगा लेंगे। और झाड़ू लगाने के बाद क्या होता है ना, जब ऊपर से पूरा किचन साफ़ हो जाता है, जो भी गंद गिरना होता है, जो हमारे ऊपर काउंटर टॉप पे गंद होता है, वो सारा थोड़ा बहुत नीचे आता ही आता है। तो वो सारा गंद नीचे आ गया था, और जब इस तरह से सारी ऊपर की सफाई हो जाती है तो फिर क्या रह जाता है, फ्लोर रह जाता है। तो अभी बस जल्दी से फ्लोर पे झाड़ू लगा के मुझे पोछा लगाना है। तो चलिए अब फटाफट से कर लेते हैं पूरे घर में झाड़ू पोछे का काम।
तो जी अभी ना क्या हुआ था, हमारे यहाँ लाइट चली गई थी तो मैंने सारे रूम्स के गेट खोल दिए थे। अच्छा, जब गेट खोल दो ना तो बहुत अच्छा लगता है, बट मेरे को ना बंद करके रखने की आदत है, क्योंकि क्या होता है धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए मैं सारे जो डोर्स हैं वो उनको क्लोज ही करके रखती हूँ। तो आज खोल रखे थे तो बैठ के जल्दी से पोछा लगा दिया था। और आज एक चीज़ अच्छी हुई थी, जब लाइट गई ना उससे पहले मैंने सारी बेडशीट वगैरह धो दी थी, जो भी उतारी थी, और सिर्फ ये पोछे ड्रायर करना रह गए थे, तो मशीन भी साफ़ कर दी थी। और ये मेरे को बिल्कुल नहीं पता था कि लाइट चली जाएगी, और लाइट जाने से एक चीज़ का कहते हैं ना कि कभी कभी फ़ायदा या नुकसान कुछ भी समझ सकते हो। तो फ़ायदा तो ये हुआ कि आज सारे घर के जो डोर थे वो खोल दिए थे, चाहे मम्मी जी का रूम है, चाहे किचन का हो गया, चाहे मेरे रूम का हो गया। तो सारे डोर खुलने के बाद बहुत अच्छी हवा आ रही थी, काफ़ी देर तक बहुत अच्छी हवा आती रही। और अभी फ़िलहाल अब बारी आती है बैल्कनी साफ़ करने की। और आज बारिश के चक्कर में ना आप लोग मेरे ये कपड़े देख सकते हैं, एक भी कपड़ा नहीं सूखा है बिल्कुल। और बहुत बार ऐसा होता है ना बारिश में, बिल्कुल ऐसे रहेगा जब धूप निकलेगी ना तभी सूखेंगे। अभी तो फ़िलहाल ये मेरे को लग रहा है पूरा दिन ऐसे ही लटके रहेंगे सारे कपड़े। और लटके हुए कपड़े या फैले हुए कपड़े मेरे को बहुत गंदे लगते हैं। तो चलिए इनको देखा जाएगा बाद में। तो उससे पहले मैं यहाँ पूरा जो ये मेरा फ्लोर है पूरा क्लीन कर लेती हूँ वाइपर से। जो छज्जे का पानी खींच दिया है ना, उसके बाद इसको सूखने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आजकल जैसे नमी वाला मौसम चल रहा है ना, तो फ़ैन चलाकर ही फ्लोर सूख रहा है। और अभी फ़ैन तो चलेगा नहीं, लाइट गई हुई है, तो इसीलिए मैं कस के वाइपर से ना बिल्कुल अच्छे से सारा पानी खींच दूँगी। तो अभी ये सब काम निपटाने में मेरे को कम से कम 2 घंटे लग गए थे, क्योंकि काम जितना भी है मैं अपनी तरफ से कोशिश यही करती हूँ कि मॉर्निंग में पूरा क्लीनिंग का काम अच्छे से हो जाए। फिर मेरा जो पूरा दिन है जो बचेगा, मैं उसका यूटिलाइज़ बच्चों के साथ या घर के और जो मेरे काम हैं मैं उसमें इन्वेस्ट कर दूँगी। तो चलिए अब इस वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड। अगर वीडियो जो भी कोई फ़र्स्ट टाइम देख रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को जाते जाते, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। तो इधर फ़िलहाल मेरा जो ये 2-3 पोचे रह गए थे, इनको मैं सुखा के रखा था।